नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। बेंगलुरु, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब क्या ये फॉल हो रही है? ये क्वेश्चन बहुत लोग आस्क कर रहे हैं और बहुत लोग इसके बारे में डिबेट भी कर रहे हैं और अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं सभी के साथ। और इसी साझा करने में ये जो है इनका शायद आप वीडियो देख ही रखे होंगे। इन्होंने कुछ कहा है बेंगलोर के बारे में, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार सुन लो कि आप ये क्या कह रहे हैं, एक रेफरेंस के लिए कि हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। 2 दिन हुआ मुझे बैंगलोर आए हुए। आई नो इट्स टू सून टू से आई हेट दिस सिटी, बट आई हेट दिस सिटी अनफॉर्चुनेटली। अरे गांव जैसा शहर है, कुछ भी कहीं पे भी चल रहा है, कोई भी किसी भी रोड से निकल रहा है, कैसे भी यू टर्न मार रहा है, कुछ भी चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो। अबे तुम यहाँ पे बोलते हो यहाँ पे तुम्हारे सीईओ सीटीओ पता नहीं कौन कौन रहता है, अच्छा शहर है, यहाँ पे बड़े अच्छे करोड़ों के पैकेजेस मिलते हैं, तो भाई मेंटेन भी तो करो, कुछ डेवलपमेंट भी तो हो यहाँ पे। कुछ भी नहीं भाई। इधर से निकलो, अंदर गांव चल रहा है, गांव के बाहर आओ, अरे शहर स्टार्ट हो गया। इतनी छोटी सी रोड है जिसपे लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। एक तो मैंने फ्लाईओवर देखा, ऐसे जाके इतना खुला हो रहा है, मतलब गाड़ी के चलने की जगह है, सिर्फ एक गाड़ी के ऐसे चलने की जगह है, और उस टाइम पे कोई और आ नहीं सकता, कोई और जा नहीं सकता। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर मैंने किसी शहर का नहीं देखा। मैं बता रही हूँ, मैं गाँव में चले जाऊँ पंजाब की किसी, वहां पे बढ़िया सड़कें होगी, और भाई लोग ऐसे हैं कि सिंपल सी बात है। ये बेंगलोर के बारे में बता रही हैं, इनका 2 दिन हुआ है और ये बेंगलोर के बारे में बता रही हैं कि क्या बोलते हैं इसको, कि क्या क्या कमियां हैं बेंगलोर में। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, और ये सच में दिक्कत की बात है। जैसे कि आप देख लो ना, अब ट्रैफिक की बात देख लो। ट्रैफिक इंसेन है, मतलब समझ लो 450 मीटर ट्रेवल करने में आपको 21 मिनट लगता है। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ ना कि देखो, मैं यहाँ पे इसलिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ ना कि क्या कमी है। ये जानते हो, सबसे मजेदार बात ये होती है ना कि अगर आप कमी पे पॉइंट आउट नहीं करोगे तो आप बेहतर कैसे बनोगे। द प्रॉब्लम इज दैट लोग ना कमी को ईगो पे ले लेते हैं कि अरे यार ये कैसे मेरी कमी गिना सकता है, या बेंगलोर सबसे बेहतरीन सिटी नहीं। बेहतरीन सिटी है, ऑफकोर्स सिटी बेहतरीन है, लेकिन बात ये है ना यार, अगर आप अपनी कमियों को नहीं देखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। जैसे देखो, ये इनसेन है भाई, इतना बुरा हालत तो कहीं नहीं है। अब ये सोचो, और दूसरी बात, जैसे कि उन्होंने कहा रेंट की बात। अरे भाई, रेंट रेंट इंसेन है। ऑफ कोर्स रेंट जो इंसेन है, बहुत इंसेन है रेंट, देख लो। और फॉर गॉड, और दिस वुमन, ओके, आई वॉज इन बैंगलोर एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो यार, मैं बैंगलोर में था, और जो प्राइस है जो रूम्स के, वो हाई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ना द बेस्ट पार्ट इज दैट ना, कि मैं भी बैंगलोर में हूँ, मतलब मैं बैंगलोर में था, और मैं जब वहां पे रह रहा था, तो ये ऑब्वियस ही बात है यार, क्योंकि देखो मैं टियर 2 सिटी से आता हूँ, और मुझे ना दिमाग में पहले से ये बना हुआ था कि देखो यार, मैं अगर बैंगलोर जा रहा हूँ तो चीज़ें महंगी होने वाली हैं, इसमें कोई भी दूसरा राह नहीं है, ठीक है ना। वो होने वाली, ये दिमाग में एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि देखो मैं ना बैंगलोर में भी रह चुका हूँ और दिल्ली में भी रह चुका हूँ, दोनों जगह रह चुका हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ अपने दिमाग में, क्या सिस्टम, क्या 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 चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक इनकी बात है, इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें कहीं, जैसे कि रेंट अधिक है, नो डाउट अबाउट, रेंट अधिक है, रेंट कम होना चाहिए। प्लस ये जो कैब वाला सिस्टम है, कैब ना हमेशा वो कट कर देते हैं, वो निश्चित है यार, क्योंकि ना मैं भी जब बैंगलोर में था ना, तो कैब बुकिंग करना बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता था ना, बहुत हैक्टिक होता था भाई। कभी कभी ना बहुत 1-1 किलोमीटर चलना पड़ता था हम लोग को, दूसरे जगह जाना पड़ता, मैं मतलब बहुत दिक्कत होता था। और बात है कि लोगों की, तो लोग ना, अब देखो लोग डिपेंड करता है, लोग डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में कैसे लोग, तो हर कोई तो बुरा नहीं होता ना। लेकिन तो ये कन्नड़ा वाला जो इशू है ना, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना कि कन्नड़ा वाला इशू है, समझ रहे हो। और जैसे कि अभी अभी आपने रिसेंट में देखा कि AQI यहाँ का भी हाई है। देखो इंडिया के हर शहर में ना जो AQI है वो हाई है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अरे यार दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाई है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि लिवेबल सिटी है, हालत खराब तो है। ये देखो, बात ये है ना कि कोई भी सिटी हो उसे प्रोवाइड, हम लोग को बात ये है ना कि हम लोग हर जगह से लैग कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है, और यही दिक्कत है। और जैसा कि आप जान रहे हो कि बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि एक समस्या है, बहुत सारी समस्याएं, और हम लोगों को ही डील करना पड़ेगा इन सब चीज़ों। तो रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, बैड रोड है, बहुत सारा, जो नए लोग जाते हैं सोचते हैं कि अरे भैया
ड्रीम लाइफ जिएंगे, उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब ये होता है, लैंग्वेज इशू, कन्नड़ नहीं बोलने पे पिटाई हो रही है। तो या लोगों कन्नड़ा वालों को समझना पड़ेगा कि कहाँ वो लैग कर रहे हैं, क्योंकि लैकिंग तो हो रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे तो शायद बेहतर बन सकते हो। और मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।